प्राय करके कुछ लोग छठवा छठवा बोलते हैं, तो छठवा कुछ नहीं होता, छठा ही होता है। षष्ठ शब्द से छठवा बनता है, छठवा नहीं बनता, छठा बनता है, छठा। हाँ, गांव की भाषा वंदे मुदा श्रीश जिनाभिनंदनम शश्वत्पदानम्र सुखाभिनंदनम तपस्फुरध्वनिमग्नमन्मथं विनेय संदर्शित मुक्ति सत्पथम। ये द्वादशाक्षरी उपजाति है, इंद्रवंशा छंद नहीं है। इसके प्रथम 2 चरण इंद्रवज्रा के और अंतिम 2 चरण वंशस्थ के, इसलिए ये द्वादशाक्षरी उपजाति। 12 अक्षर है इसमें, 12 अक्षर में प्रत्येक चरण के अंदर 4 गण होंगे और प्रथम 2 चरण में तगण है प्रारंभ में, और अंतिम 2 चरण में तपस्फु विनेय जगण। तो अब इसका अर्थ देखते हैं। श्रीश, श्री अर्थात लक्ष्मी के, ईश स्वामी, और जिन कर्म शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने वाले। अभिनंदनम मुदा वंदे, जो अभिनंदन जिनेन्द्र हैं उनको मैं मुदा यानी हर्ष सहित उनका मैं वंदन करता हूँ। और कैसे हैं वो भगवान? शश्वत पदानम्र सुखाभिनंदनम, शश्वत पद में आनम्र हुआ जो सुख है उसके अभिनंदन अर्थात उसकी अभिवृद्धि करने वाले हैं। मतलब मोक्ष में जो सुख उनके प्रति आनम्र हो गया है, उनको प्राप्त हो गया है, उसको वो वृद्धि प्राप्त कराने वाले हैं। वो षड्गुणी हानि वृद्धि रहती है ना, वो वाली वृद्धि। और तपस्फुरध्वनि निमग्न मन्मथम, और कैसे अभिनंदन भगवान कि तपश्चरण की प्रकाशमान अग्नि से, तपश्चरण की स्फुरायमान वन्य यानी अग्नि में निमग्न कर दिया है मन्मथ अर्थात काम को, जिन्होंने यानी उस अग्नि में डाल दिया है काम को, काम भस्म हो गया। और कैसे हैं? तो विनेय संदर्शित मुक्ति सत्पथ, जो विनेय जन है, विनय का विनेय, नेय का अर्थ होता है नेतुम योग्य, नेय, और विशेषण नेतुम योग्य विनेय, विशेष रूप से जो ले जाने योग्य है गुरु के द्वारा, वो शिष्य है। तो ऐसे शिष्य जनों को संदर्शित भली भांति दर्शाया है मुक्ति का सत उत्तम पथ, जिन्होंने मुक्ति पथ, समास में पथ शब्द हो जाता है और मूल में पथी शब्द है, और समास न करो तो पंथा शब्द बनता है। पंथा, पंथानो, पंथाना, ऐसे रूप चलते हैं उसके। जो लोग थोड़ा से वाक्य की चतुराई करते हैं, वाक्य वचनों में चतुराई करते हैं, वो बोलते हैं कि महावीर स्वामी ने कोई पंथ नहीं बताया, उन्होंने तो केवल एक मुक्ति का पथ बताया। ये भाषा शास्त्र की अपेक्षा से ये विवेचन व्याकरण सम्मत नहीं है। पथ के पूर्व में अगर कोई शब्द जुड़ा हो विशेषण रूप में, जैसे मुक्ति पथ, तो मुक्ते ही पंथाः, इसका समास करेंगे अपन तो षष्ठी तत्पुरुष समास करने पर मुक्ति पथः बनेगा।
मुक्तेः पंथाः मुक्तिपथः, ऐसा रूप बनेगा। तो पथ और पंथ में ऐसा कोई विकल्प नहीं है जो वर्तमान में पंथवादी लोग बता रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं। पंथ और पथ एकार्थवाची है, और अगर किसी को पंथ बुरा लगता है तो फिर नान्य शिव शिव पदस्य मुनीन्द्र पंथा, शिवस्य पंथा, मोक्ष का जो पंथ है वो भी उसको बुरा ही लगेगा ना। और जब मोक्ष का पंथ बुरा नहीं है तो फिर पंथ को बुरा मानना छोड़ दो। अब आज जो चल रहा है उसको छोड़ो, आप अपन जिन शासन की बात कर रहे हैं, आगम के साथ पंथ, आगमस्य पंथा आगम पथ, ऐसा रूप बन जाएगा। ठीक है, शब्दों को लेकर खिलवाड़ करने से कोई सार नहीं निकलता। जब अपनी शक्ति जवाब दे जाती है तब अपने को कीमत समझ में आती है वचनों की, कि अंत काल में परमेश के पद भी मुख से कितनी कठिनाई से बाहर आते हैं। शिवस्य पंथाः, शिवस्य पंथाः, दोनों को अलग अलग रखा है इसलिए पंथाः शब्द है। अगर समास कर तो शिव पथ बन जाता है, कोई उसमें ऐसी बात नहीं। तो मैं हर्षपूर्वक श्री के ईश, लक्ष्मी के स्वामी और कर्मों पर विजय प्राप्त करने वाले जिन अभिनंदन का वंदन करता हूँ। कैसे हैं अभिनंदन प्रभु? तो शाश्वत पद में आनम्र हुआ जो सुख, उनको जो सुख उनके प्रति नम्र हो गया, उनके अधीन हो गया। नम्र होने का अर्थ अधीन होना भी होता है। तो नम्र हो गया जो सुख, स्वाधीन सुख हो गया वो उनका, उसके अभिनंदन है, अर्थात उसको सब ओर से वृद्धि प्राप्त कराने वाले, टुणधि समृद्ध हो, इससे ये रूप बनते हैं नंदति। शो पदानंद शश्वत पदानम्र सुखस्य सुखम अभिनंदति इति अभिनंदन तम। और तपश्चरण की प्रकाशमान अग्नि में निमग्न कर दिया है काम को जिन्होंने, और शिष्यों के लिए भली भांति दर्शाया है मुक्ति का उत्तम पथ जिन्होंने, ऐसे अभिनंदन प्रभु की मैं वंदना करता हूँ। तपः पोतेन येनासौ संसारोरुसरित्पते तीर्यते त्वरयेदानीं तत्तपः प्रतिपाद्यते। तप रूपी जहाज के द्वारा, जिस तप रूपी जहाज के द्वारा वह प्रसिद्ध संसार रूपी महासागर उरुसरित पति, नदी के किसी भी पर्यायवाची शब्द के साथ पति लगा दो तो सागर हो जाता है। तो संसार रूपी महासागर त्वरया तीर्यते, शीघ्र ही तैर लिया जाता है जिस तप रूपी जहाज के द्वारा वह प्रसिद्ध संसार रूपी महासागर शीघ्रता के साथ तैर लिया जाता है, पार कर लिया जाता है। इदानीं तत्तपः प्रतिपाद्यते, अब हम वीरनंदी सिद्धांत चक्रवर्ती आचार्य उस तप का प्रतिपादन करते हैं, अथवा हमारे द्वारा उस तप का प्रतिपादन किया जाता है। तपः प्राहुरनुष्ठानं मानसाक्ष नियामकं बाह्याभ्यंतर भेदं तत् प्रत्येकं षड्विधं मतम्। तप उस अनुष्ठान को कहते हैं जो मन को और इंद्रियों को नियत करता है, नियमित करता है, नियंत्रित करता है। मन और इंद्रियों को स्वच्छंद नहीं होने देने वाला जो अनुष्ठान है वह तप है। और बाह्याभ्यंतर भेदम, बाह्य और आभ्यंतर उसके भेद हैं। तत्प्रत्येक, उनमें से एक एक के
षड्विधम 6 प्रकार है, मतम ऐसा माना गया है। यानी बाह्य तप के भी 6 भेद और अभ्यंतर के भी 6 भेद। अनशनावमौदर्ये वृत्तिसंख्या रसोज्झिति विविक्तशय्याशयनासन कायक्लेशो बहिस्तपः। बाह्य तप कौन सा है? तो उसके 6 भेद गिना है। अनशन, अवमौदर्य। अवमौदर्ये क्यों लिखा है? द्विवचन है, नपुंसक लिंग का द्विवचन, द्वंद्व समास बनाकर। और वृत्ति संख्या रसोज्झिति, यहाँ पर रसोज्झिति, उज्झिति ह्रस्व शब्द है, अग्नि संज्ञक है, लेकिन उसके ये ती दीर्घ क्यों किया? क्योंकि वृत्ति संख्या एक है और रसोज्झिति दूसरा है, तो द्विवचन हो ही जाएगा। मुनि, मुनि, मुनयः, ऐसे रूप है। तो अनशन, अवमौदर्य, वृत्ति संख्यान, रसत्याग और विविक्त शयनासनम। विविक्त शय्यासन, शयनासन एक ही बात। विविक्त का अर्थ क्या होता है? विविक्तम पूत विजय। विविक्त का अर्थ पवित्र भी होता है और विविक्त का अर्थ निर्जन भी होता है। तो यहाँ पर निर्जन अर्थ लेना, तो निर्जन स्थान पर शयन और आसन। निर्जंतुक, निर्जंतुक नहीं, निर्जन, जहाँ मनुष्यों का आवागमन न हो, ऐसे स्थान पर शयन और आसन लगाना। कायक क्लेश, और फिर अंतिम है कायक क्लेश, ये बाह्य तप है। अनशन, अशनत्यागो नशन, साकांक्षा, साकांक्षाकांक्ष भेदगम, भेदगम। इसमें भेद कम, माता जी ने भेद कम लिया, 2 प्रतियों में भेद कम। तदाद्यमेक द्वित्र्यादि षण्मासानशनान्तरम्। अशन का त्याग अनशन है। अशन कहते हैं भोजन को, और वह साकांक्ष और अकांक्ष, आकांक्षा सहित और कांक्षा रहित, ऐसे 2 भेद को प्राप्त होता है। आकांक्षा सहित का अर्थ होता है कि अपनी इच्छा हो रही है उपवास करने की और अपन उपवास कर रहे हैं, और आकांक्षा रहित वो होता है कि अपनी कोई इच्छा नहीं उपवास करने की, लेकिन प्रायश्चित में उपवास मिला है, या फिर कोई घटना हो गई, संलेखना वगैरह हो गई कोई, तो आप संकल्पित नहीं थे उपवास के, लेकिन उस दिन उपवास हो गया, तो वो आकांक्ष उपवास होता है। तदाद्यम, उसमें जो पहला वाला है साकांक्ष, वो कितना होता है, उसकी क्या अवधि है? तो बोले 1, 2, 3 आदि षण्मास, षण्मासान, षण्मासानशनान्तगम, 6 महीने तक के उपवास को अंतगम माना, अंतिम माना। एक उपवास को जगन्य है और 6 महीने का अंतिम, 180 दिन, 6 मास तक होता है। साकार सर्वतो भद्र सिंह निष्क्रियतादय साकांक्षस्योपवासस्य भेदाश्चैकांतरादय। फिर साकांक्ष उपवास के और भी भेद हैं। कौन से भेद हैं? एक तो अवधि बताई कि 1 दिन से लेकर 6 महीने तक जो उपवास इच्छा पूर्वक किया जाता है वो साकांक्ष अनशन तप है, और उसके और भी भेद होते हैं। साकार, कोई साकार विधि भी उपवास की, फिर सर्वतोभद्र विधि, फिर सिंह निष्क्रियत विधि, और आदि शब्द से ऐसे और भी बहुत सारे उपवास होते हैं। वो साकांक्ष उपवास की ये, फिर एकांतर आदि भी उसी के भेद।
एक आहार एक उपवास, एक आहार एक उपवास, आचर्य कर रहे हैं, वो भी साकांक्ष अनशन के भेद है। फिर आकांक्ष अनशन के का स्वरूप बताया, निकांक्षोसो भवेद भक्त प्रत्याख्यानेंगिनी मृति प्रायोपगमनेश्वायु रंत संन्यास कर्मसु। और निष्कांक्ष जो अनशन होता है उस वह भक्त प्रत्याख्यान और इंगनी मरण रूप होता है, अथवा प्रायोपगमन में भी मृत्यु में अगर विसर्ग नहीं होते ना तो भी अच्छा नहीं। तो सबके साथ ये सप्तमी का बहुवचन लग जाता, भक्त भवेद भक्त प्रत्याख्यानेंगिनी मृति प्रायोपगमन निश्वायु रंत संन्यास कर्मसु। अंत तक जो त्याग रूप क्रिया होती है सब प्रकार के भोजन की, वो भक्त प्रत्याख्यान भी हो सकता है, इंगनी मरण भी हो सकता है, प्रायोपगमन नामक जो अंतिम संन्यास विधि है वो भी हो सकता है। कब तक? तो आयु रंत संन्यास कर्म, आयु पर्यंत, आयु के अंत तक सब कुछ त्याग कर देना, ये अनाकांक्ष अनशन है। क्योंकि स्थिति ऐसी आ गई, आयु समाप्त हो गई, तो फिर आपकी इच्छा ना हो तो भी आपको करना ही है। देह दर्प विनाशाय संयमद्वय सिद्धये कुर्यादन शनन लाभ सत्काराद्यनपेक्षया। देह के दर्प का नाश करने के लिए, देह में जो उत्तेजना रहती है उसको नष्ट करने के लिए, और संयम द्वय सिद्धि, प्राणी संयम और इंद्रिय संयम दोनों प्रकार के संयमों की सिद्धि के लिए, पूर्णता के लिए, अनशनम कुर्यात्, अरे अनशन करने योग्य होता है। और कैसे करना होता है? लाभ सत्काराद्यनपेक्षा, इसमें एक द्य अतिरिक्त छपा हुआ है, अधिक छपा है। पंडित पन्नालाल जी वाली प्रति में एक द्य अतिरिक्त हो गया है। तो लाभ सत्कार आदि की अपेक्षा न करते हुए शरीर के दर्द को नष्ट करने के लिए अथवा दोनों संयमों की सिद्धि के लिए अनशन करने चाहिए, अनशन करना चाहिए। अब अवमहोदर्य तप का वर्णन है। अवम का अर्थ न्यून, ग्रासहीन निजाहाराद्युनाहारानशन द्युनाहाराशनव्रतम्, ग्रासहीन निजाहाराद्युनाहाराशनव्रतम् तपस्यादवमौदर्य मक्ष कक्ष दवानलः। एक ग्रास कम कर दिया आपने, 32 ग्रास का पूरा आहार होता है भरपेट आहार चक्रवर्ती का, और एक ग्रास जो होता है, अपन बोलने के लिए अभी रोटी के एक कौर को ग्रास बोलने लगे, वास्तव में वो कवल है। तो ग्रास शब्द की जो परिभाषा मूलाचार ग्रंथ में दी है, सहस्र तंडुल मात्र ग्रास, 1000 तंडुल अर्थात चावल एक ग्रास का परिमाण होता है। 1000 चावलों का एक ग्रास होता है। वो चावल जो है ना, ऐसे कच्चे चावल नहीं, पके हुए भात के रूप में, उसका जितना भी परिमाण हो वो एक ग्रास का परिमाण होता है। और वो ग्रास चक्रवर्ती 32 ग्रास का भोजन भरपेट करता है। उसकी पटरानी जो होती है 28 ग्रास का भोजन करती है, यानी नारी का भोजन 4 ग्रास कम होता है पुरुष से। 32 ग्रास का आहार पुरुष का होता है, नारी का 28 ग्रास का होता है। 1000 दानों का कितना भात बनता है, कभी कोई प्रयोग करके देख सकते हैं जिनके पास चौके हों। साधु लोग तो कुछ नहीं कर सकते, आप लोग जिनके पास जो हो
वो देख सकते हैं कि 1000 चावल के दाने में कितना परिमाण होता है अनाज का। थोड़ा होता है मतलब। क्योंकि अभी तो क्या है कि अंजलि की गणना करते हैं कुछ लोग कि 32 बार अंजलि मुंह में लग गई महाराज के, तो उनको तो पूरा कर देना चाहिए आहार, और नहीं पूरा करते हैं तो फिर ये साधु साधु नहीं है। क्योंकि हम जानते हैं शास्त्रों में 32 ग्रास बताया साधु का भोजन, तो वो साधु साधु नहीं हो सकते जो 32 से ज़्यादा खा रहे हैं। स्वदीक्षित थे, अब वो गुरु बना लिया है। सम्राट साल हमारे थे ना ये तपस्वी सम्राट, उनके शिष्य अभी शिष्य बने। पहले तो 2-3 साल तक आप लोग स्वदीक्षा लेके मुनि अवस्था में चलते आचार्य बन गए, स्वदीक्षित थे। उन्होंने नियम किया था, ग्रास का वो नियम करते हैं, तो 2-3 साल के लिए उन्होंने एक ही ग्रास आहार करूंगा रोज, इतना करा उन्होंने 3 साल तक मारा। और क्या करते थे वाले, हाथ उनका बहुत बड़ा है, हमारा हाथ छोटा है, तो बड़े हाथ है, तो ऐसे हाथ में वही जितने आएगा ना, रोटी चूरा करते थे, दाल डाल देते थे, दाल में डाल करके, दाल कम रोटी ज़्यादा ऐसे करके उसमें डाल देते थे महाराज जी। और हाथ ऐसा भर गया तो पूरा वो एक गिलास बोलते, हाथ में जितना आता है वही एक गिलास बोलते, तो वो गिलास को हम मानते वो नहीं मानते, हाथ जितना आता है ना, और उतने हाथ में तो खा लो तो होगा ही, हो तो 2-1 होगा तो हो ही जाता है, 4 हो ही जाता है, रोज याद कर रहे हैं हो जाता है आराम से भाई। सही बात है। वही वो ग्रास थोड़ी है, वो एक ही ग्रास बोलते हैं उसको, ऐसा नहीं ग्रास होता। फिर 1000 ग्रास मैंने उनको बताया, बोले 1000 चावल जितना होता है उसका चावल का चावल बना हो, 1000 चावल निकाल सकते वो हैं ग्रास है। चावल के डब्बे से 50-50 चावल घर के अलग अलग सदस्य लोग इकट्ठा करके निकाल दो, या फिर 2-4 लोग मिलकर कोई भी कर सकता है। बना के देखा हाँ, कल बना के देखा, तुम आपके कमरे में बना था गिन कर बिल्कुल। इतना से कोई, और ऐसे 32 कौर चावल बनाओ, 32,000 चावल, अच्छे चावल लंबे लंबे 32 अखंड चावल नहीं। हाँ जी, लेकिन ये तो परिमाण चावल का बताया। हाँ वो तो ठीक है ना, परिमाण होता है। तो उसके भार जितना लेना पड़ेगा या साइज जितना, ऐसा कुछ है? नहीं, भार के जितने ही लेंगे ना, जैसे दोनों प्रकार से मापा जाता है, माप और तौल। उसके तौल बराबर लेंगे या उसके माप बराबर लेंगे, ये आपका प्रश्न है। तो 1000 चावल बोला है। हाँ 1000 चावल देंगे। तोलने का काम नहीं है। जैसे रोटी लेंगे तो वो ले नहीं सकते कोई। 32 ग्रास अंतिम सीमा, चक्रवर्ती चक्रवर्ती 32 ग्रास लेते हैं। वो बहुत बड़ा है, 25 ग्राम बहुत बड़ा है। आप चावल वाला हालत देखो खराब हो ना, जाएगी। अब एक बार में वो नहीं आएगा वो। वैसे है तो सिर्फ भोजन भट्ट, बहुत से लोग बैठे हैं। 1000 मैंने वो तो ऐसे करते हैं, लेकिन क्या है कि 1000 चावल एक ग्लास यानी एक ग्लास मुंह में डालना है पूरा। नहीं तो नहीं नहीं, मुंह में नहीं, आएगा नहीं। नहीं नहीं मुंह में नहीं डालना, ऐसा नहीं है, मुंह में नहीं डालना। वो 32 ग्रास का आहार होता है, उसमें से कम करना बोल रहे हैं। ग्रासहीन निजा आहारात, निजा अपने आहार आदिक में 1 ग्रास कम कर लिया, मैंने 32,000 चावल के दाने कम कर लिए। तो ऐसे आहार का जो अशन व्रत है, ऐसे आहार के भोजन का व्रत करना है कि जिसमें हम 32 कौर नहीं लेंगे, 32 आहार ग्रास नहीं लेंगे। जैसे ग्रास को कवल भी कहते हैं। हाँ कवल भी कहते हैं, न्याय शास्त्र होता है ग्रास, ग्रासाहारी कवलाहारी एकार्थवाचक है। क्योंकि रोटी के कौर को वो लोग ग्रास बोलते हैं, वो भी एक लोक रूढ़ी में, ठीक है, कोई वो नहीं। अभिप्राय यहाँ पर अपने को ये ग्रहण करना है कि वो एक कौर को अपन ग्रास नहीं कहेंगे, तो इतना एक ग्रास कम कर लिया, वो अनशन, ये उनोदर तपस्याद अवमौदर्यम, वह अवमौदर्य तप है। और इससे लाभ क्या है? अक्ष कक्ष दवानल, इंद्रिय रूपी जो सेना है उसके लिए ये जंगल की आग के समान है। फिर अवमौदर्य से उसका उद्देश्य क्या है? अवमौदर्य करने का उपवासाति मात्राश नोत्पन्न श्रम दोष हृत ध्यान स्वाध्याय निद्रार्ति जयाद्यर्थविदं मतम्।
उपवास को अत्यधिक करने के कारण, अति मात्रा के कारण अनशन से उत्पन्न जो श्रम है और जो दुर्बलता, अधिक दोष है, अधिक उपवास करने से दुर्बलता अधिक आती है ना शरीर में, तो उसको हृत, ये अवमोदर्य जो है वो उसको हर लेता है। अवमोदर्य में शक्ति रहती है। पूरा उपवास करो तो दुर्बलता आ जाती है, तो इसमें शक्ति रहती है। और ध्यान, स्वाध्याय, निद्रा और आरती, इन पर विजय आदि के उद्देश्य से इदम मतम, ये अवमोदर्य तप माना गया है। ध्यान के लिए, स्वाध्याय के लिए, निद्रा को जीतने के लिए और आरती यानी अपनी पीड़ाओं को जीतने के लिए। कई लोगों का पेट दुखता है ना, वो अगर उपवास करने लग जाए तो पेट का दर्द चला जाता है। ऐसी कई कई व्याधियां दूर हो जाती है। वो उपवास नहीं, उन्नोदर कर लेते हैं तो ये दर्द कम हो जाता है, चला जाता है। बिल्कुल दोनों दर करने से खतरनाक दर्द होता है। और अगर इफ यू हैव, एक अंग्रेजी कहावत है, if you have fallen sick through excessive eating, you can get well through fasting. मतलब ज़्यादा खा खा करके जो बीमार पड़ा है वो उपवास कर करके स्वस्थ हो सकता है। अभी तो उन्नोदर की बात है, रोगों का नाशक उपवास। और ये उन्नोदर भी इसको दूर करता है, पीड़ा, पेट वगैरह के दर्द को दूर करता है। इनको क्या है, हमारे गैस भी ज़्यादा होने लगा तो उपवास कर रहे थे तो गैस अपने आप ठीक होगा। वृत्तिर्वाट गृहाहार पात्रदातृषु वर्तनम वर्तनम संख्यातन नियमो वृत्ति परिसंख्या निजेच्छया। वृत्तिर्वर्तन, वृत्ति परिसंख्यान का अर्थ है आहार के लिए जो साधु का वर्तन होता है, वर्ताव होता है, उस समय वे अट गृहाहार पात्र दातृषु, वो अटन करने मतलब जो मार्ग है उसका संकल्प ले सकते हैं कि मैं इसी मार्ग की तरफ जाऊंगा, अगर आहार मिल गया तो ले लूंगा, नहीं तो वापस आ जाऊंगा। अथवा मैं 3 मार्गों तक जाऊंगा, अगर वहां तक नहीं मिला तो फिर नहीं लूंगा। ऐसा कोई भी नियम हो सकता है। फिर घरों की संख्या का भी निर्धारण कर सकते हैं। मैं 23 घर तक के जाऊंगा, अगर वहां कहीं बड़गाड़ हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो वापस। फिर आहार का भी परिमाण ले सकते हो। वहाँ पर अंदर चौके में वो 5 वस्तुएं लेने का नियम ले सकते हैं, 7 वस्तु लेने का नियम ले सकते हैं, अनाज का नियम ले सकते हैं, या फिर एक अन्न से बनी हुई अनेक वस्तुओं का भी वो नियम ले सकते हैं। ऐसे अनेक प्रकार के नियम हो सकते हैं। फिर पात्रों का नियम भी ले सकते हैं कि उस ये बहुत खास बात है। इसी में ये वर्णन आता है कि थाली देखकर आप पात्रों की गिनती कर लो, अगर आपकी वृत्ति परिसंख्यान में है तो आप आहार प्रारंभ करो, नहीं है तो फिर बाहर चले जाओ। ऐसा है। और दातृषु, दाताओं की भी संख्या निश्चित कर सकते हैं, विषम संख्या, सम संख्या, अथवा कोई निश्चित संख्या। इसमें अगर पात्र दातार लोग हैं तो आहार ले लिया, नहीं तो फिर लेना। संख्या तन नियम, उसका जो नियम होता है, और निजी इच्छा, अपनी इच्छा अनुसार नियम लिया जाता है, उसका नाम वृत्ति परिसंख्यान है। पर वो नियम लोक विरुद्ध और फिर संयम विरुद्ध ना हो, इतना तो ध्यान रखना ही होगा हमारे। नहीं तो ऐसा नियम ले ले कि वहाँ कहीं आग जल रही होगी तो मैं हमें मेरा पड़गान हो, तो आग जल रही होगी, ऐसा संकल्प लेना ये कैसे कैसे संभव है?
ये कौन ने क्या पत्ता तोड़ना, इमली का पत्ता तोड़ना और एक दूध पत्ता रखना, उसके ऊपर एक सरसों रखना और उसके एक बीच में एक लड़की कुआरी, इधर एक हाथ लगे इधर एक कुआरी, 3 लड़की में हाथ लगे और वो पढ़ रहा तो वो वीरचर्या महाराज जी, वो वृत्ति परिसंख्यान का उग्र रूप है, उसको वीरचर्या कहते हैं। ये तीसरा दिन मेरे 2 पास हुआ, तीसरा महाराज जी लोग ऐसे आइटम गिन के हाँ तो बहुत प्रकार का होता है, होता है जो अभी यहाँ बताइए ना क्या क्या होता है, उसमें क्या करते हैं कितने वो? प्रकार का होता है। आपने बोला ना एक अनाज से बनी अनेक चीज एक ही थी। ऐसे एक भी गिन सकते हैं और अनेक भी गिन सकते हैं, दोनों प्रकार के विकल्प हो सकते हैं वृत्ति परिसंख्यान में। और इस वृत्ति परिसंख्यान के लिए गृहस्थ लोग अपने यहाँ पर भोगोपभोग परिमाण में संख्या का निश्चित कर दें। वृत्ति परिसंख्यान और भोगोपभोग परिसंख्यान, वो शिक्षाव्रत क्यों है भोगोपभोग परिसंख्यान? कुछ आचार्यों ने उसको शिक्षाव्रत माना है, कुछ आचार्यों ने नहीं माना है। उसका कारण ये है कि मुनि लोग कैसे करते होंगे, वो यहाँ से शिक्षा लेकर जाते हैं गृहस्थ जीवन, दूसरी प्रतिमा से नियम कर लेते हैं कि इतनी संख्या में हम आज कोई सामग्री लेंगे ऐसे। तो इसमें एक अन्न से बनी हुई जो वस्तुएं हैं, उन वस्तुओं की भी गणना की जा सकती है और अन्नों की भी गणना अलग से की जा सकती है। जैसे अन्न का त्याग किया है ना, तो उस अन्न से बनी हुई समस्त वस्तुओं का त्याग होगा। और अगर उस अन्न से बनी हुई किसी वस्तु विशेष का त्याग किया है तो फिर उसी वस्तु का त्याग होगा, बाकी वस्तुओं का ग्रहण हो सकता है। जैसे गेहूं से बनी हुई तली वस्तुओं का मेरा त्याग है आज, ठीक है, तो तली वस्तुओं का ही त्याग होगा, उबली वस्तुओं का त्याग नहीं होगा। ऐसी बात, खीर का त्याग नहीं होगा उस समय गेहूं। ये इमाशा निराशाया दीनता भावनाप्तये गात्र यात्रा निमित्तान्न मात्रकांक्षस्य योगिनः। ये जो वृत्ति परिसंख्या है, इयम स्त्रीलिंग है, इदम का स्त्रीलिंग में इयम बनता है। यह जो वृत्ति परिसंख्यान है, ये आशा का निराश करने के लिए है। निराश का अर्थ होता है निरसन, निराकरण। अब क्या होता है कि संकल्प लेने से आप उस संकल्प की सीमा में ही चलेंगे और संकल्प न लेने से फिर आशाएं अधिक पदार्थों में विस्तृत होगी। तो एक उसका हेतु ये हो गया कि आशा का निराकरण होता है वृत्ति परिसंख्यान से। फिर दूसरा क्या है, अधीनता की जो भावना अर्थात आचरण है उसकी प्राप्ति होती है, दीनता नहीं रहती। बस इतना ही लेना है हमें, कोई चीज़ नहीं मिल रही है तो उसके प्रति हमें लालायित नहीं होना है, उसके प्रति दीन नहीं होना है कि अरे नसीब खोटा है, ये नहीं मिल रहा है, ऐसा कुछ नहीं। अधीनता बिल्कुल स्वाभिमान के साथ त्याग किया। और फिर ये क्या होता है वृत्ति परिसंख्यान में, एक बात और भी है, अधीनता की भावना प्राप्त करने के लिए तो अब ये तो आचार्य बता सकते हैं अपने शिष्यों को कि जब वृत्ति परिसंख्यान करते हैं तो उसमें जब अपना संकल्प पूर्ण नहीं होता तो आचार्य श्री आप बताएंगे, क्योंकि ये आचार्य महाराज ही बता सकते हैं कि कोई अगर संकल्प पूर्ण नहीं हो रहा है तो बार बार कुछ संकेत करना या फिर कोई भी ऐसी चेष्टा करना, क्या ये इसमें अतिचार रूप माना जाएगा? ये अतिचार रहेगा, ये अच्छा नहीं है। क्योंकि इसमें अधीनता की प्राप्ति बताया है इसका उद्देश्य, और उसमें क्या होगा, हाँ आप बता रहे प्रायश्चित है, ठीक बात है कि अगर आप बार बार जा रहे हैं, बार बार जा रहे हैं और लौट रहे हैं, जा रहे हैं लौट रहे हैं, जा रहे हैं लौट रहे हैं, तो इससे क्या सूचित हो रहा है कि आपको वो संकल्प मिल नहीं रहा है लेकिन आप चाहते हैं कि मिल जाए। ये बात समझ में आती है ना देखने वालों को मैं समझ जाए कि आपको बहुत अंदर से वो हो रहा है
कि वो मिल जाए किसी प्रकार से मिल जाए। तो ये जो बात है इसका आप बता रहे हैं प्रायश्चित है, प्रायश्चित की भावना है। ठीक है। वो तो इसमें प्रमाद है ना, नहीं मिल रहा तो ना मिले, क्या बात हो गई। प्रमाद भी अपन करते ने हैं। लिया ही इसलिए संकल्प, वृत्ति परिसंख्यान का संकल्प क्यों लिया? अगर नहीं मिला तो छोड़ देंगे, क्या बात है। अपने को जरूरी नहीं है, वो बड़े बड़े आचार्यों का है, हाँ वही है। अपना तो कभी कभार कर सकते हैं। मुनि को लिखते हैं, नहीं वो तो, ये तो जो तप करेंगे उनके लिए ही, उन्हीं के लिए बात कही है। मुनि सबके लिए करता नहीं है। है। वो हाँ क्या है कि वो उसका अरे वो थोड़ा कभी कभार कर लिए, लेकिन मुनि को रोज का नहीं है। मुनि को इतना ही कर ले जहाँ सबका पर्दा है वही हार हमारा हो जाए। वो भी ठीक है, क्योंकि जो ये तप इसका संकल्प करेंगे उन्हीं के लिए ये तप है। जिनका नहीं है वो तो कहीं भी जा सकते हैं हर जगह के लिए। गात्र यात्रा निमित्तान्न मात्र सबका कांक्षस्य, ही एक हो रहा है। क्या आकांक्षा है उनकी? उन साधु की क्या आकांक्षा है, वृत्ति परिसंख्यान करने वाले साधु की? तो बोले गात्र यात्रा निमित्तान्न मात्र कांक्षस्य, शरीर की यात्रा यानी शरीर चलता रहे, उसके निमित्त जो अन्न मात्र है बस उसी की कांक्षा है उनको, उतना मिल जाए बस, बाकी सब क्या है, ना मिले तो ठीक है। ऐसे आकांक्षा रखने वाले जो योगी हैं उनके लिए वृत्ति परिसंख्यान से दो लाभ होते हैं। एक तो आशा का निराकरण होता है और दूसरा अदीनता की भावना प्राप्त होती है, दीनता समाप्त हो जाती है। इसके उपरांत रस परित्याग तप का वर्णन किया गया है। आज अपन ने 12 काव्य का स्वाध्याय किया। अथा प्राणिक स्वाध्याय निष्ठापन क्रिया पूर्वाचरण गुण इसके प्रमुख भाव पूजा वंदना स्तव समेत